Hello everyone, welcome to the online learning platform of Sanskaram group of schools. This is for class 6th. We are continuing our science series and today the chapter that we are going to teach you is light, shadow and reflection. So let's get started. Okay, so the first thing is, what is light? You all know what is light. You must have heard about the various definitions of the light in the previous classes. So let's find out. Light is a form of energy which helps us in seeing objects. Light energy का एक फॉर्म है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है. When light falls on an object, some of the light gets reflected. जब लाइट किसी भी सोर्स से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो इसमें से कुछ जो पोर्शन होता है लाइट का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है अलग अलग डायरेक्शंस में. The reflected light comes to our eyes and we are able to see an object. यही रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखों पर आती है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू उसका रिफ्लेक्शन हुआ उसको आसानी से देख पाते हैं. और अनदर डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्कनेस. लाइट एनर्जी का एक फॉर्म होता है जैसे कि हम अंधेरे में किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते. वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट टू मेक द ऑब्जेक्ट्स विजिबल. ड्यूरिंग द डे सन्स लाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. हमें किसी चीज़ को देखने के लिए लाइट के एक सोर्स की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से लाइट एमिट होगी और हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन है वो हम आसानी से देख पाएंगे. एट नाइट आर्टिफिशियल लाइट मेक्स अस सी ऑब्जेक्ट. रात के समय की अगर बात करें कि द सोर्स ऑफ लाइट इज मून या जो भी आर्टिफिशियल लाइट्स होती है, सपोज स्ट्रीट लाइट्स है, आपके घरों में जो बल्ब्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से आप चीज़ों को देख पाते हैं. लाइट enables us to see objects from which it comes from or from which it reflected light. We detected light with our eyes. देखिए कोई भी जो सोर्स है लाइट को देखने में हमारी हेल्प कैसे करता है. एक एग्जांपल के थ्रू आप देखेंगे. मान लेंगे ये सन है, अगर डे टाइम की हम बात करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी ट्री है सपोज, तो इसकी जो लाइट है इस ट्री पे आएगी और इसके आने के बाद ये अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी. इन सारी डायरेक्शन से अगर ऑब्जर्वर्स हैं, सपोज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमारी आंखों पे इसका ये जो रिफ्लेक्शन है वो आता है, तो हम जो है इस रिफ्लेक्शन की वजह से इस ट्री को देख पाएंगे. ऑल्सो द कलर्स, कि जो पेड़ का स्टेम है वो डार्क कलर का है, लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के हैं, जो डिटेल्स होती है वो भी हमें लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखाई देती है. अगर बात करते हैं बिल्कुल अंधेरे की, सपोज आप एक ऐसे रूम में जहाँ पे लाइट का कोई भी सोर्स नहीं है, वहाँ पे आप किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते. क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है तो लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं है तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा. दूसरी बात करते हैं, अगर हमारे पास डिम सोर्स ऑफ लाइट है तो हमें ऑब्जेक्ट की जो डिटेल्स है वो उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगी जितनी डे टाइम में दिखाई देती है. जैसे कि आप जानते हैं कि रात के समय में आपके घरों के जो बल्ब्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी होती है, उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स को उतना क्लियरली नहीं देख पाते जितना डे टाइम में आप देख पाते हो. जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट रहेगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन रहेगा, उतना ही क्लियर हमारे लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन या इमेज दिखाई देगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट? है ना, लाइट के सोर्स क्या? अगर हमने बात की कि लाइट ज़रूरी है किसी भी चीज़ को देखने के लिए, तो वो कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं जिससे हमें लाइट मिलती है. देखिए, एन ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हमें लाइट मिलती है उसको हम लाइट का सोर्स कहेंगे. अब वो नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है. नेचुरल में आप जानते हो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और मैन मेड में आप देखते हो बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, टॉर्चेज, दे ऑल आर द सोर्सेज ऑफ लाइट. तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट देता है, लाइट एमिट करता है, उसको हम क्या कहेंगे? सोर्स ऑफ लाइट. द वेरियस सोर्सेज ऑफ लाइट अराउंड अस आर सन, स्टार्स, बल्ब, ट्यूबलाइट, कैरोसिन ऑयल लैम्प, कैंडल, टॉर्च, फायरफ्लाई एटसेट्रा. हमारे आसपास के जो वेरियस सोर्सेज ऑफ लाइट्स होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, जैसे सन, स्टार्स, बल्ब, ट्यूबलाइट, कैरोसिन ऑयल लैम्प, कैंडल, टॉर्च, फायरफ्लाई एटसेट्रा. तो ये सारे वो ऑब्जेक्ट है जिनसे हमें लाइट मिलती है, जो अपनी लाइट या किसी भी आर्टिफिशियल लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करते हैं. थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस इज द सन. हमारे लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट या एनर्जी का हम कहेंगे तो दैट इज सन. इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. और सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो अबाउट करीब करीब 150 मिलियन किलोमीटर्स में है. इट्स लाइट मेक्स द डे टाइम ब्राइट ऑन द अर्थ. इसी की लाइट की वजह से अर्थ का जो डे टाइम है वो काफ़ी ब्राइट होता है, मतलब आप आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छी से देख सकते हो. एट नाइट वी सी एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, लैम्प, कैंडल, टॉर्च एज अ सोर्स ऑफ लाइट. और जब सन नहीं होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम तो आप आर्टिफिशियल या मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट का यूज़ करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. क्लियर?
नाउ नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट, कौन से ऐसे सोर्स है जो नेचर से हमें मिलते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, कौन से ऐसे सोर्स है जो मैन मेड है जिनसे हमें लाइट मिलती है। सो सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट पहला ग्रुप हो जाएगा हमारे पास, एंड मैन मेड सोर्सेज। ठीक है, अब सिंपल आप डेफिनेशन जानते हो, नेचुरल सोर्सेज वो होंगे जो नेचर से मिलते हैं हमें एज इट इज फॉर्म में, और मैन मेड वो होते हैं जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। सो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, दो सोर्सेज ऑफ लाइट विच अकर इन नेचर एज सच आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। ऐसे सोर्सेज जो नेचर में एज इट इज फॉर्म में हमें लाइट एमिट करते हैं उनको हम नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सन है, स्टार, मीटियोर्स, फायरफ्लाइज, ये सभी क्या है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, अब है मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट, दो सोर्सेज ऑफ लाइट विच हैव बीन मेड बाय मैन आर कोल्ड मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। एग्जाम्पल देखेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, केरोसिन ऑयल लैम्प, कैंडल, टॉर्च आर नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट। यहाँ पे अगेन एक डेफिनेशन आपके सामने आ जाती है, नॉन ल्यूमिनस मतलब जिनकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती है। ओके, so next we have is how we see objects। ठीक है, इसी प्रीवियस स्लाइड्स में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती है। अब हम क्या करेंगे कि किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो एक कौन सा वो प्रोसीजर होता है जो फॉलोअप होता है जिसके थ्रू हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सभी जानते हैं कि चांद की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, which does not have its own light. We can see the moon because it reflects sunlight into our eyes. When sunlight falls on the surface of moon, the sum of sunlight is reflected by the moon towards the earth। देखिए हम क्या करते हैं, सन की जब लाइट है जब वो मून के सरफेस पे गिरती है तो उसमें से कुछ लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो अर्थ की डायरेक्शन में भी हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के पास रखा जाएगा तो वो जो लाइट उसको रिसीव होगी वो उसको ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। सिमिलरली जब सनलाइट मून के सरफेस पे रिसीव होती है तो मून भी क्या करता है, उसको ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। तो जिस डायरेक्शन में अर्थ जो है वो मून के रेस्पेक्ट में होगी तो कुछ जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो मून के सरफेस से अर्थ के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगी। तो वहाँ पे जब अर्थ से ऑब्जर्व किया जाएगा तो मून का वो पोर्शन हमें चमकता हुआ दिखाई देगा जिसका रिफ्लेक्शन हमारी अर्थ तक आ रहा है। And to us it appears as the light is being given out by the moon itself। और जब हम मून को देखते हैं उसके रिफ्लेक्शन के थ्रू तो हमें लगता है कि ये जो लाइट है ये मून की लाइट है जो कि अर्थ के ऊपर आ रही है, जिसको आप बेसिकली मून लाइट कहते हैं। बट मून लाइट इज द सनलाइट विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मून। द प्लैनेट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द स्काई बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टर्स ऑफ द सन। जिस चीज़ को आप मून लाइट कहते हो दैट इज नॉट एक्चुअली मून लाइट, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट दैट वी सी एज अ मून लाइट। उसी तरह से जो अदर प्लैनेट्स होते हैं वो भी सन की लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं, और जब रिफ्लेक्शन होता है ऑन अ वेरी फेयर डे तब हम कुछ प्लैनेट्स को धरती से ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए वैसे तो वो काफ़ी दूरी पे होते हैं तो आप अपनी नेक आई से उनको नहीं देख सकते, बट यूजिंग सम माइक्रोस्कोप और ऑन सम वेरी फाइन डे यू कैन सी सम ऑफ देम। ओके, तो यहाँ भी क्या होता है, दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट द लाइट दे रिसीव फ्रॉम द सन। सेकंड जो पॉइंट है दैट इज अ फ्लावर इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सभी जानते हैं फ्लावर की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ये भी नॉन ल्यूमिनस होता है। इट डज नॉट गिव आउट इट्स ओन लाइट। वी कैन सी अ फ्लावर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट falling on it into our eyes. The flower reflects some of the sunlight falling on it in all the direction. When the sunlight reflected by the flower enters our eyes, we are able to see the flower. During night time, the flower is visible to us because it reflects the light received from the electric bulb. देखिए अ फ्लावर डज नॉट हैव अ लाइट ऑफ इट्स ओन। ये भी क्या करता है, जब डे के टाइम में आप किसी भी फ्लावर को देख रहे होते हो तो ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और उसी की वजह से आप किसी भी फ्लावर का कलर, उसकी शेप, उसका साइज, उसकी डिटेल्स देख पाते हो। जब बात करते हैं नाइट विजन की, रात के समय में आप किसी पौधे को या किसी भी फ्लावर को कब देख पाते हो, जब वहाँ पे आर्टिफिशियल या मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट प्रेजेंट होता है। या अगर बात करें ऑन अ फुल मून डे तो वहाँ पे जो लाइट मून से रिसीव होती है रिफ्लेक्शन के बाद आप उसके लाइट में भी देख सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा रीज़न क्या ये चीज़ बताने का वो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक आपको दिखाई नहीं देगा, जब तक लाइट का रिफ्लेक्शन वो नहीं करेगा। वो रिफ्लेक्शन कब करेगा, जब उसके पास एक सोर्स होगा जिससे उसको लाइट मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वी कैन सी मैनी थिंग्स केप्ट इन द रूम ड्यूरिंग द डे ऑन विच सनलाइट डज नॉट फॉल डायरेक्टली। ऑल द ऑब्जेक्ट्स outside
The room scatter the sunlight falling on them in all the direction. Even the air scatters some sunlight. It is this scattered sunlight which enters the room and helps us to see the things lying in the room which are not in direct sunlight. देखिए क्या होता है, कई बार आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि किसी रूम के अंदर अगर सनलाइट डायरेक्ट नहीं एंटर हो रही है, फिर भी हम ड्यूरिंग द डे बहुत सारी चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं विद देयर डिटेल्स ऑल्सो। तो ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि आप जानते हो हर एक ऑब्जेक्ट जो बाहर की डायरेक्शन में, जो रूम से बाहर है, उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे सनलाइट रिसीव हो रही है, तो सनलाइट क्या करेगी, वो हर एक ऑब्जेक्ट को लाइट देगी और वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी पेड़ है, चाहे भी कोई शाइनी ऑब्जेक्ट है, रोड है, फ्लोर है, जो भी है, वो सनलाइट को ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन की जो सनलाइट होगी उसी की वजह से रूम के अंदर रखी हुई चीज़ें जो हमें आसानी से दिख जाती है, क्योंकि इरेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है उसी की वजह से जो लाइट है वो इनडायरेक्टली रूम के अंदर एंटर हो जाती है एंड मेक्स द थिंग्स विजिबल टू अस। ओके, द लास्ट पॉइंट वी हैव इज वी कैन सी द टेबल बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट इन ऑल डायरेक्शंस। आप किसी टेबल को, चेयर को कब देख पाते हो? जब वो भी लाइट को ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। तो हम बात करेंगे, सपोज आप एबल हो किसी चीज़ को देखने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी वो डायरेक्शन जहाँ पे रिफ्लेक्शन जो वो आपकी आईज तक आ रहा है, आपको उसी एंगल से वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा। जैसे अगर सपोज एक ही टेबल है और चार लोग चार कॉर्नर से उसको देख रहे हैं, तो उसका जो एंगल है, व्यूइंग एंगल जो वो डिफर हो जाएगा और हर पर्सन को उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग नजर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में पर्सन होगा, जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर होगा, उसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है उस डायरेक्शन में अलग तरह से जाएगी। क्लियर? And when this reflected light coming from the table enters our eyes, we are able to see the table. और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ को देख सकते हो। तो ये चारों जो एग्जांपल्स यहाँ पे लिए गए थे, आपको ये दिखाने के लिए थे कि हम किसी भी चीज़ को कब देख सकते हैं, जब हमारे पास एक सॉलिड सोर्स होता है लाइट का, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और हमारे पास ऑब्जर्वर होते हैं जो उस चीज़ को रिफ्लेक्शन के बाद देखेगा। क्लियर? तो इसी तरह से आप किसी भी चीज़ को देख पाते हो। Okay, that's all for today. The remaining chapter we will complete in the coming slides. I hope you really enjoyed this lecture. So like, share and subscribe our channel. Thank you so much.